कंपनी गाइस, वेलकम टू द कीन इन्वेस्टर चैनल। और आज हम एनालाइज करने वाले हैं गुजरात गैस के स्टॉक को। तो एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं गुजरात गैस का एक ब्रीफ इंट्रो आप सभी को देना चाहूँगा। गुजरात गैस एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और ये इंडिया की लार्जेस्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर है। कंपनी का टोटल गैस पाइपलाइन नेटवर्क 24,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा है। कंपनी 400 सीएनजी स्टेशंस ऑपरेट करती है और गुजरात गैस 14,50,000 हाउस होल्ड्स को और अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख सीएनजी व्हीकल्स को डेली फ्यूल प्रोवाइड करती है। तो चलिए अब हम एनालाइज करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। गुजरात गैस एक मिड कैप कंपनी है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,800 करोड़ था 8 अगस्त 2020 को, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। स्टॉक के प्राइस की बात करें तो 303 रुपीज़ के आसपास इसका स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और पिछले एक साल में स्टॉक ने 330 रुपीज़ का हाई और 165 रुपीज़ का लो बनाया है। कंपनी के बुक वैल्यू की बात करें तो 50 के अराउंड इसका बुक वैल्यू है और इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो 20.5 के अराउंड निकल के आता है। गुजरात गैस ने पिछले 3 साल में सेल्स में ग्रोथ 8% के अराउंड एनुअली शो की है और वहीं प्रॉफिट में ग्रोथ 26% रही है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को अगर हम देखें तो वो हमेशा 13 से 18% के बीच में हमें देखने को मिले हैं और वहीं दूसरी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं जैसे कि आईजीएल या फिर एमजीएल, उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स इससे काफ़ी बेटर है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट निकल कर आता है गुजरात गैस के फाइनेंशियल्स में। चलिए अब हम कंपनी के रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। कंपनी के जून 2020 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और हम जून 2019 और जून 2020 के रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे। टोटल रेवेन्यू जून 2019 में 2,600 करोड़ था, जो कि घटकर 1,100 करोड़ के आसपास ही रह चुका है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन की बात करें तो 489 करोड़ था जो 2019 में, वो 2020 में हाफ से भी कम यानी 201 करोड़ ही रह गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 360 करोड़ था जो कि अब 80 करोड़ के आसपास रह गया है। और नेट इनकम की अगर बात करें तो 234 करोड़ जो कि 2019 में रिपोर्ट की गई थी, वो घटकर 60 करोड़ ही रह गई है जून 2020 में। ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी का अप्रैल में जून वाला क्वार्टर बिल्कुल बर्बाद होता दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी के स्टॉक में ज़्यादा बड़ी डिप देखने को नहीं मिली। ऐसा क्यों? इस चीज़ को समझने के लिए हमें कंपनी के बिजनेस को और डिटेल में समझना पड़ेगा। कंपनी के कस्टमर बेस को अगर हम समझें तो 70% कस्टमर्स इंडस्ट्रीज़ हैं और रिमेनिंग 30% कस्टमर रिटेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और वहीं कंपनी के प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें सबसे बड़ा पोर्शन इंडस्ट्रियल पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस का है। उसके बाद मेजर रेवेन्यू सीएनजी जनरेट करती है और डोमेस्टिक और कमर्शियल पाइप्ड नेचुरल गैस मिलकर 9.8% रेवेन्यू जनरेट करती है। और अभी कोविड के चलते सिटीज़ में कंप्रेस नेचुरल गैस से चलने वाली व्हीकल्स ना के बराबर यूज़ हो रही थी और सारी इंडस्ट्रीज़ भी बंद पड़ी थी। इसी वजह से ये क्वार्टर बर्बाद हुआ। लेकिन कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में ये बताया है कि स्लोली चीज़ें बैक ऑन ट्रैक आती दिख रही है। इंडस्ट्रीज़ की तरफ से भी गैस की डिमांड रेगुलरली ग्रो हो रही है और सीएनजी व्हीकल्स भी वापस सड़कों पर आ चुकी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर्स के पास 61% हिस्सेदारी है, FIIs 9.23% ओन करते हैं, DIIs 7.41% और अदर्स के पास 22.47% की हिस्सेदारी है। टोटल प्रमोटर होल्डिंग का 10% यानी अप्रॉक्स 6% शेयर्स गुजरात गवर्नमेंट ओन करती है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। म्यूचुअल फंड्स ने भी पिछले टाइम में अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की है, लेकिन एक डाउनसाइड जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से निकल कर आता है। FIIs ने लास्ट 2-3 सालों में कंटिन्यूसली अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ की है। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उन्हें प्राइवेट प्लेयर यानी अडानी गैस पर ज़्यादा भरोसा हो, पर ये एक चीज़ नोट करने वाली है और इसके अलावा सब कुछ सही है। प्लेज्ड शेयर्स की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक चार्ट मूवमेंट की बात करें तो पिछले एक साल में 150-160 से स्टॉक 300-320 के आसपास पहुंच चुका है, यानी पैसा डबल करके दिखाया है। और ओवरऑल जो ये सेक्टर है गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाला, वो काफ़ी सेफ और लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये एक मोनोपोली बिजनेस है। अगर किसी एक एरिया में गुजरात गैस की पाइपलाइन डल चुकी है तो वापस इजीली उस एरिया में गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती किसी और कंपनी को अपनी पाइपलाइंस लगाने का। प्लस गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को प्रीमियम सेक्टर का दर्जा दिया है, यानी इंडिया जितनी भी नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करेगा तो सबसे पहले इन कंपनीज को वो गैस मिलेगी। अगर ये कंपनीज उस गैस को यूटिलाइज नहीं कर पाती तब वो एक्सपोर्ट के लिए भेजी जाएगी। इसलिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये ओवरऑल सेक्टर ही काफ़ी अच्छा है। भले ही आप IGL में इन्वेस्ट करें, MGL में इन्वेस्ट करें, अडानी गैस में इन्वेस्ट करें या गुजरात गैस में इन्वेस्ट करें, ये सारे ही स्टॉक्स हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है।
तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू अमेजिंग ऑडियंस।